मेरा नाम रमा है। मेरी एक बेटी थी जिसकी उम्र अभी 15 साल हुई थी और मेरे पति का नाम महेश था, जो कि एक रिक्शा चलाया करता था। मेरे पति को हमेशा से ही बेटे की बहुत ख्वाहिश थी, लेकिन जब मेरी बेटी इस दुनिया में आई तो डॉक्टर ने कह दिया मैं इसके बाद दोबारा कभी माँ नहीं बन सकती। बेटी की खबर से मेरे पति को बहुत गुस्सा आया। तब मेरे पति ने मुझसे कहा कि तुम और ये तुम्हारी बेटी अब मेरी किसी काम की नहीं रहे। मुझे लड़के की ख्वाहिश थी, अगर लड़का होता तो मेरे साथ खड़ा रहता, बुढ़ापे में मेरा सहारा बनता, क्योंकि मेरा तो कोई भाई भी नहीं था। लेकिन तुमने तो मेरी सारी उम्मीदें ही तोड़ दी। अब मैं से छुटकारा पाकर जल्द से जल्द दूसरी शादी करूँगा। पर 14 साल हो गए, मेरे पति ने मुझे अभी तक नहीं छोड़ा और ना ही किसी से दिल लगी की। इसलिए नहीं कि वह मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा वफादार था, बल्कि इसलिए क्योंकि उससे पता था कि उसे कोई भी अपनी बेटी का रिश्ता नहीं देगा। वह पूरे मोहल्ले और रिश्तेदारों में एक लापरवाह इंसान मशहूर था। उसने अपना रिक्शा भी बेच दिया। मैं घर में कपड़े सिया करती थी और उसी से घर चलता था। कभी कभी वह कहीं से थोड़े बहुते पैसे ले आता, लेकिन वैसे सबको ही पता था कि उसकी कोई पक्की कमाई नहीं है। जाहिर है, अगर कोई अपनी बेटी देगा तो कमाई तो ज़रूर पूछेगा और साथ में भी यह भी देखेगा कि पहली पत्नी से तलाक क्यों ली। खैर, इधर अब मेरी बेटी भी मेरे कद जितनी होती जा रही थी, जिसका नाम मैंने खुशी रखा था। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दुबली पतली थी और यह बड़ी ही अजीब बात थी कि हमारे ख़ानदान में यह पहली लड़की थी जिसका रंग भी बहुत ज़्यादा साफ था। लेकिन मेरी बेटी बहुत ज़्यादा मासूम थी, क्योंकि मैंने सारी ज़िंदगी उसे अपने गले से लगाकर छुपा के रखा था, यह सोचकर कि मेरी एक ही औलाद है, दोबारा कोई औलाद नहीं हो सकती। अगर उसे भी कुछ हो गया तो मैं कहाँ जाऊँगी। यहाँ तक कि मैं उसको लड़कियों के साथ खेलने के लिए जाने के लिए नहीं छोड़ती थी। इस तरह उससे किसी की दोस्ती नहीं हुई और उसने मोहल्ले की लड़कियों के साथ ज़्यादा वक्त नहीं गुजारा। मैं उसे शादियों में भी नहीं लेकर जाती थी, लेकिन मैं सोचती रहती थी कि मैं उसके साथ हूँ, सारी ज़िंदगी मैं ख्याल रखूँगी। मैं तो उसे बाहर के खतरों से बचा रही थी। मुझे क्या पता था कि कभी कभी खतरे अंदरूनी भी होते हैं। खैर, यह तो एक लंबी बात है। जब मेरी बेटी थोड़ी जवान हो गई तो मेरे पति ने उसे बहुत ज़्यादा प्यार करना शुरू कर दिया, जबकि सारी ज़िंदगी उसे दुत्कारा ही था। कहता था कि तेरी वजह से तूने अपनी माँ को बांझ बना दिया, मेरे बच्चे इस दुनिया में आने से रह गए हैं। लेकिन यह तो सब किस्मत का खेल था। मैं कहती थी कि इसमें मेरी बेटी का कोई कसूर नहीं था, लेकिन अभी तक वह मेरी बेटी से नफ़रत करता था, उसे ताने देता था, उसे अपने साथ कहीं लेकर जाता नहीं था, उसे अपनी बेटी नहीं मानता था, उसके सर पर प्यार से हाथ नहीं रखता था। लेकिन आज तो मैं सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई। वह मेरी बेटी को अपने पास बैठाकर बैठा था और उससे बहुत प्यार से बातें कर रहा था और कह रहा था कि तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं, 1-2 दिन के लिए शहर जा रहा हूं। मेरी बेटी भी हैरान नज़र आ रही थी। उसने कोई चीज़ बता दी और उठकर कमरे में चली गई। मैंने अपने पति से कहा कि आजकल बहुत प्यार आ रहा है अपनी बेटी पर, तो कहने लगा कि बस अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मुझे एहसास हो गया है कि यह हमारे बुढ़ापे का सहारा है। मैं तो पागल था, बस यही सोचता था कि नस्ल बढ़ जाएगी, लेकिन अगर यह मेरे नसीब में नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने तेरे साथ नहीं, उस ऊपर वाले के साथ जिद लगाई थी और ईश्वर के साथ जिद नहीं लगानी चाहिए। अभी यही मेरी बेटी है और मैं इसे बहुत ज़्यादा प्यार करूँगा। यह सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए कि चलो, इस इंसान को समझ तो आ गई। और मैंने उसे कहा कि अब तो बेटी जवान हो रही है, अब 2 साल तक इसकी शादी हो जाएगी, फिर छोड़कर चली जाएगी। तुमने सारे साल तो बर्बाद कर दिए। कितनी प्यारी थी वह जब छोटी थी, कैसे भाग भाग कर तेरे पीछे जाती थी, तुझे बाबा बाबा कहती थी और तू उसे उठाता नहीं था। इस बात पर मेरी पति की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि मैंने वाकई काफ़ी सारा वक्त बर्बाद कर दिया,
लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। जब बेटी बहुत छोटी थी तो मैं उसको उसके बाप के साथ नहीं छोड़ती थी, यह सोचकर कि किसी दिन उसको गुस्सा ना आए और यह मेरी बेटी को मार ही ना डाले। लेकिन मुझे यकीन हो गया था कि इसकी दिल में वाकई उसकी बेटी की मोहब्बत जाग गई थी। आखिर वह उसका अपना बाप था, कोई सौतेला नहीं। दिन इसी तरह गुजरने लगे और यह दोनों बहुत ही ज़्यादा करीब आ गए। जो लम्हे इन्होंने एक दूसरे के साथ नहीं गुजारे थे, अब वह गुजार रहे थे। वह मेरी बेटी को अपने साथ बाजार भी ले जाता, उसके लिए तोहफे भी लाता और खाने पीने के लिए कोई ना कोई चीज़ तो ज़रूर लेकर आता। मुझे आजकल एक जगह नौकरी मिली थी। एक सेंटर था जहाँ पर जाकर कपड़े सीने थे और एक सूट के साथ काफ़ी सारे पैसे बच रहे थे। मैं घर में कपड़े सीती तो घर के कामों में लग जाती थी, लेकिन वहाँ पर जाती तो दिमाग सिर्फ काम की तरह ही लगता था। पहले मैंने यह काम करने से इनकार कर दिया, लेकिन अब सोचा कि मेरे पतिदेव खाली ही तो हैं मेरी बेटी का ख्याल रखने के लिए। जवान बच्ची को घर में अकेला छोड़कर तो नहीं जा सकती, लेकिन आजकल हालात कुछ और थे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं यह काम करती हूँ और मैं यह काम करने के लिए रोज़ जाती थी। शाम को वापस आती मेरी बेटी रोज़ मुझे खुशी खुशी बताती कि आज बाबा ने मुझे यह चीज़ ला कर दी, आज वह मेरे लिए यह सूट लेकर आए और आज हम सैर करने गए थे। मैंने गोलगप्पे भी खाए थे, आइसक्रीम भी खाई थी, लेकिन कुछ दिनों से मेरी बेटी मुझे यह सब बातें नहीं बता रही थी, बल्कि कहीं खोई थी। मैंने कहा कि क्यों आजकल पापा के साथ बाहर नहीं जाती हो, तो कहने लगी जाती हूँ, तो फिर मुझे क्यों नहीं बताती कि पूरा दिन क्या किया है। मैं तो काम ही करती रह जाती हूँ, तुम दोनों के तो मज़े होते हैं, मुझे बताया कर तो करो कम से कम, यह सुनकर ही खुश हो जाया करूँगी। मैं अपनी बेटी से मुस्कुरा कर बात कर रही थी क्योंकि मैं उसके लिए खुश थी, लेकिन वह बिल्कुल भी खुश नज़र नहीं आ रही थी। फिर मेरी बेटी बीमार रहने लगी, कभी कहती मेरी कमर में दर्द है तो कभी कहती मेरी टांगों में। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। एक ही डॉक्टर थी हमारे पूरे गांव में, उससे बात की तो उसने कहा कि बच्ची जवान हो रही है, इसलिए ये सब कुछ हो जाता है, तुम ज़्यादा फिक्र मत किया करो, जब इसे दर्द हो तो दर्द की गोली दे दिया करो, उसकी खुराक बेहतर करो, दूध वगैरह दिया करो तो ठीक हो जाएगी। मैंने कहा कि ठीक है। मैंने उस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और अजीब बात यह भी थी कि आजकल मेरा पति वैसे तो बहुत खुश था, उसका मूड भी बहुत अच्छा था। काफ़ी दिनों से उसने मेरे साथ झगड़ा भी नहीं किया था, घर में पैसे भी ला रहा था, लेकिन मुझसे दूर दूर भाग रहा था। हमारी कौन सी अभी इतनी उम्र हुई थी, और अगर वह इतना ही खुश था तो थोड़ी सी मोहब्बत मेरे साथ भी तो बांट सकता था। सारी ज़िंदगी तो मेरे साथ लड़ता ही रहा था, लेकिन वह मुझसे ऐसे दूर भाग रहा था जैसे मैं उसके लिए कोई गैर हूँ। मैं उस बात पर थोड़ी हैरान थी, लेकिन मेरे इतने काम थे कि मेरे पास कुछ और सोचने और करने के लिए वक्त ही नहीं था। एक दिन मैंने अपने पति को कहा कि अपनी बेटी के लिए कोई रिश्ता देखते हैं। उसने कहा कि अभी तो नहीं, अभी तो यह बहुत छोटी है, मैं तो इसकी शादी 20 साल तक नहीं करूँगा, जब तक यह 20 साल की नहीं हो जाती। मैंने कहा कि 20 साल तो बहुत ज़्यादा है, 18 साल सही। तो उसने कहा कि नहीं, जब तक लड़की समझदार ना हो जाए उसकी शादी नहीं करनी चाहिए, इससे पहले उसकी शादी करना जुल्म होता है। मैंने कहा कि काश मेरे बारे में भी यह सोचा होता, तुमने तो मुझ पर 16 साल की उम्र में ही जुल्म करना शुरू कर दिया था। उसने कहा कि हम तो अनपढ़ लोग थे, हमें किसी बात का पता नहीं था, कोई मशवरा देने वाला नहीं था, हमारे माँ बाप भी हमारी तरह ही थे, लेकिन अब हमने दुनिया देख ली है तो अब हम भी ऐसा फैसला भी नहीं करेंगे, और फिर हमारी एक ही तो बेटी है। मेरे पति ने यह बात बड़े प्यार से की थी, वरना सारी ज़िंदगी इस बात को उसने मेरे लिए ताना ही बना दिया था कि एक ही बेटी देकर बैठ गई, उसके बाद बांझ हो गई। क्या करूं मैं इसका, यह कोई मेरी नस्ल थोड़ी बढ़ाएगी, यह तो मेरा खर्चा करवा कर अपने घर चली जाएगी। बहुत दिल दुखाया था मेरे पति ने मेरा,
लेकिन मैंने उसे फिर भी माफ़ कर दिया था, यह सोचकर कि वह मेरी बेटी का बाप है। लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि एक दिन वह कुछ ऐसा कर बैठेगा कि मैं उसे माफ़ नहीं कर पाऊँगी। एक दिन मुझे मेरी बेटी की तबीयत सुबह से ही कुछ ठीक नहीं लग रही थी और फिर ऐसा हुआ कि वह दोपहर तक बेहोश हो गई। मैं उसे डॉक्टर के पास ले गई तो डॉक्टर ने ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि मेरी बेटी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। उसने कहा कि आपकी बेटी के साथ वही हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। मैं अपनी बेटी को घर लेकर आई और फिर उसके मुंह पर थप्पड़ मार पूछा कि तूने किसी के साथ कोई चक्कर तो नहीं चलाया। वह मेरे पैरों में गिरकर रोने लगी कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर उसने मुझे ऐसी बात बताई कि आज ऐसा लगा जैसे आसमान मेरे सर पर गिर गया हो, मेरे पैरों के नीचे ज़मीन ही ना हो और दुनिया के सारे पत्थर मुझे लग रहे हैं। मेरी आंखें भर आई। मैंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। 2 घंटे बाद बाहर निकली और अपनी बेटी से पूछा कि झूठ तो नहीं बोल रही। उसने कहा कि सच बोल रही हूँ। फिर रात को मेरे पति ने ऐसा मंजर देखा कि वह हैरान रह गया। मैंने अपनी बेटी को अपने कमरे में सुलाना शुरू कर दिया। मेरे पति ने कहा कि उसको यहाँ क्यों सुलाया है, इसका तो कमरा है। मैंने कहा कि यह अब से यहीं सोया करेगी। उसने कहा कि फिर मैं कहाँ जाऊँ? तो मैंने उसे कहा कि तुम जहाँ मर्जी चले जाओ। उसने कहा कि तुझे क्या हो गया है, मुंह क्यों बना रखा है? मैंने कहा कि मैंने कोई मुंह नहीं बनाया, मैं अपनी बेटी को गले से लगाकर सो रही हूँ और अभी भी मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। अगले दिन मैंने काम पर जाना भी छोड़ दिया और फिर से घर में ही कपड़े सीने लगी। मेरे पति ने कहा कि काम पर क्यों नहीं जा रही, तो मैंने कहा कि काम छोड़ दिया। इस बात पर वह हैरान रह गया। उसने कहा कि इतना अच्छा काम छोड़ दिया। मैंने कहा कि हाँ, मैंने छोड़ दिया और वैसे भी तुझे क्या है, अच्छा हो या बुरा, मेरा दिल नहीं किया करने का, तो मैंने छोड़ दिया, इसलिए अपने आप को बदल। मेरे पति ने मुझे हैरान होकर देखा। पता नहीं क्या बोलती रहती है यह पागल औरत। दरअसल उसको मेरी बात की समझ आ गई थी। इतना तो वह छोटा बच्चा नहीं था। मेरा इशारा यही था कि वह अपने आप को सुधार ले और इस बात पर लड़ाई करता कि इसको कमरे से निकालो। मैंने कहा कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी, और वैसे भी तुम्हारा मेरे बगैर गुजारा होता है, तो अब क्या है? उसने कहा कि पत्नी हो तुम मेरी, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मैंने कहा कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मेरी बेटी मेरे साथ सोई रहेगी। अगर तुमको कोई मसला है तो फिर मैं अपनी बेटी के कमरे में चली जाऊंगी। लेकिन उसके कमरे के अंदर दरवाज़ा नहीं था, इसलिए मैं वहाँ नहीं जाना चाहती थी। हम लोग गरीब थे, हमसे एक दरवाज़ा भी नहीं लगाया जा रहा था। दिन इसी तरह गुजरने लगे और मेरी बेटी की तबीयत ठीक होने लगी। मैं घर में काम नहीं करती थी, मुझे बहुत नुकसान हो रहा था। हमारे घर के हालात फिर से ख़राब हो गए। मेरे पति ने सामान लाना भी छोड़ दिया। अब मैं उसके साथ अपनी बेटी को कहीं बाहर नहीं जाने देती थी। मैं कमरे में सुकून से सो रही थी। मैंने खाना बनाकर पहले ही किचन में रख दिया था। फिर मेरी बेटी ने मुझे जगाया और कहा, भूख लगी है, आकर खाना खा लो। मेरा पति भी बाहर बैठा था। हम लोगों ने मिलकर खाना खाया और उसके बाद मुझे होश ही नहीं रही कि मैं कहाँ हूँ। आधी रात को मेरी आँख खुली तो यह देखकर कदमों तले से ज़मीन निकल गई कि मेरी बेटी तो मेरे पास ही नहीं थी। मैं फ़ौरन उठी और बाथरूम की तरफ गई। शायद वह बाथरूम में होगी, लेकिन वहाँ पर भी नहीं थी। उसके बाद मैंने ऐसा मंजर देखा कि मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मेरी बेटी अपने कमरे में सो रही थी। मेरा पति चारपाई पर बैठा था। मैं उसे कुछ पल देखती रही। उसने कहा कि क्यों पागलों की तरह मुझे घूर रही हो? मैं सारा मामला समझ गई थी। उसने कहा कि जाकर सो जा, चल यहाँ से। उसने खाने में नींद की दवाई मिलाई थी, वरना मुझे कभी भी ऐसी बेहोशी वाली नींद नहीं आती। मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी बेटी कब उठ कर गई। सुबह मेरी बेटी को बुखार था और उसको होश भी नहीं था। मैं परेशान थी। एक मोहल्लेदार औरत को उसके पास बिठाया और दिल में एक फ़ैसला कर लिया। मैं मोहल्ले में गई और उस आदमी से मिली जो शादियों में
भिगोने किराए पर दे दिया करता था। मैंने उसे कहा कि मुझे सबसे बड़ा भिगोना चाहिए। उसने मुझे दिखाया, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मुझे इससे भी बड़ा भिगोना चाहिए। उसने कहा कि क्या सारे मोहल्ले के लिए खाना बनाना है? मैंने कहा कि आप यूं ही समझ ले और मुझे सबसे ज़्यादा बड़ा भिगोना दे और चूल्हा भी चाहिए। उसने कहा कि ठीक है और मुझे सामान दे दिया। मैं वह सामान घर ले आई। रात को बिजली ख़राब थी, पूरे मोहल्ले की बिजली ख़राब थी, लेकिन सर्दियाँ भी थी, इसलिए सारे सुकून से सो रहे थे और बहुत खामोशी थी। सुबह हुई तो मेरी आँख तो जल्द ही खुल गई थी और मैं अपने काम में भी व्यस्त थी, लेकिन अचानक दरवाजे की कुंडी बजी। कुंडी बजाने वाला अंदाज से ऐसा लगता था कि जैसे वह पुलिस वाला है। मैं घबरा गई और मैंने फैसला कर लिया कि मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। मेरी बेटी भी उठ गई और उसने कहा कि मम्मी, क्या हो रहा है और आप क्या कर रही हैं? इतना खाना किसके लिए पका रही हैं? और बाबा कहाँ हैं? मैंने कहा कि उसको बाप कहने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बेटी ने मुझे देखा तो उसके मुंह से चीख निकल गई। उसने कहा कि आपके कपड़ों पर क्या लगा हुआ है? मैंने कहा कि पागल, यह तो मैं बाथरूम में गिर गई थी, इसलिए कि यही जगह चोट लग गई है और यही वजह है कि मेरे कपड़ों पर यह सब लग गया है। तुम घबराओ नहीं, मैं तेरी माँ हूँ ना, मैंने सब ठीक कर दिया है। लेकिन बाहर बार बार कुंडी बज रही थी। उसने कहा, दरवाजे पर कौन है और यह हमारे घर का दरवाज़ा क्यों तोड़ रहे हैं? मैंने कहा, अपना सामान उठा और बगल वाले के घर चली जा, वहाँ पर रहना जब तक मैं तुझे लेने के लिए नहीं आती। मैं बहुत घबरा गई। मैंने उसका थोड़ा सा सामान पैक कर दिया और बगल वाले के घर भेज दिया। वह मेरी बहुत अच्छी सहेली थी। मैंने अपनी सहेली को सारे जेवर और सारे जमा किए हुए पैसे दे दिए। मैंने कहा कि जब तक मेरी बेटी तुम्हारे पास है, इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना और यहाँ से भी कहीं दूर भेज दो। और तू चाहती थी ना कि यह तुझे अपने बेटे के लिए पसंद है, इसे अपनी बहू बनाना चाहती थी और अपने पास हमेशा रखना चाहती थी। मेरी सहेली को पता था कि मैंने क्या किया है। सच्ची सहेली होने की वजह से वह मेरे से यह वादा करके गई कि मेरी बेटी का बहुत अच्छा ख्याल रखेगी, अपनी औलाद से भी ज़्यादा। और अब मेरी बेटी उसके हवाले थी। मेरे पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं था। मैं घर में बिल्कुल अकेली थी। वह लोग बार बार कह रहे थे, बहन दरवाज़ा खोलो, नहीं तो दरवाज़ा तोड़ देंगे। और जब मैंने दरवाज़ा नहीं खोला तो उन्होंने दरवाज़ा तोड़ने की तैयारी कर ली। मैं डर गई थी, पर जिसका डर था वह तो पहले ही हो चुका था। मैंने अपने आंसू साफ कर लिए। कुछ देर बाद दरवाज़ा टूट गया। वह मुझे हैरान होकर सब देख रहे थे। एक लेडी कांस्टेबल ने मुझे पकड़ लिया। मैंने कहा कि मुझे कोई अफसोस नहीं, उनको मेरे घर से सामान निकालने में 4 घंटे लग गए थे। पूरे मोहल्ले में यह बात फैल गई थी। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी कहाँ है? मैंने कहा वह किसी से साथ भाग गई है, मुझे नहीं पता कि वह कहाँ है। मैंने झूठ बोला था। जाहिर है मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी से वह कोई सवाल जवाब करे और उसे भी पता चले कि मैंने क्या किया है। पर उस वक्त सबसे बड़ा सवाल यह भी था कि मेरा पति कहाँ था। वह वही था जहाँ उसे होना चाहिए था, क्योंकि जो उसने किया था उसके बाद उसकी वही जगह थी। वह लोग मुझे लेकर वहाँ से चले गए। हर इंसान मुझे ऐसे देख रहा था कि जैसे मैं इस दुनिया की ही नहीं हूँ, कि जैसे मैंने कोई ऐसा काम कर दिया जो किसी से भी उम्मीद नहीं किया जा सकता। तो मैंने कुछ ऐसा ही किया था, लेकिन उस मुकाम तक पहुंचाने वाला मेरा पति ही था। मेरी सहेली ने बयान दिया कि मैं उसकी दोस्त हूँ और पता नहीं यह सब कुछ कैसे हुआ। उसने मेरी बेटी को कहीं दूर पहुंचा दिया था और यह सब उसका बड़ा एहसान था। उसके बाद मुझे एक मीडिया वाली लड़की ने बहुत प्यार से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? आखिर क्यों किया आपने ऐसा? अपने ही पति को मारकर उसको इस भिगोने में उसकी जुबान रुक गई और उसे उबकियाँ आ गई। लेकिन मैं बोल पड़ी। मैंने कहा, कोई भी औरत ऐसा क्यों करेगी भला? तुम तो पढ़ी लिखी हो, तुम्हें तो पता होगा कि कोई इस मुकाम तक कैसे पहुंचता है।
वह इंसान इसी काबिल था और मैंने कसम खाई थी उसका यही अंजाम करूँगी, क्योंकि वह अपनी ही बेटी के साथ गलत संबंध बनाता था। मेरी बेटी के साथ गंदी हरकत करता था। मुझे लगा उसकी मोहब्बत जाग गई, लेकिन उसकी मोहब्बत नहीं जागी थी, उसके अंदर शैतान जाग गया था। इसलिए मैंने उसे जो मारकर बिल्कुल ठीक किया। जब यह बात सामने आई तो लोग यह भी कहने लगे कि मैंने बिल्कुल ठीक किया है। इस समाज का भी तो पता नहीं चलता किसका साथ देता है, लेकिन अब सारे मेरे साथ थे। उनका कहना था कि तुमने बहुत अच्छा किया, इसको इबरत का निशाना बना दिया। और अब यह सब सोच रहे थे कि आखिर वह किस किस्म का बाप था। सौतेला तो नहीं था, उसका अपना सगा बाप था, फिर भी उस मुकाम तक कैसे पहुंच गया कि उसने यह हरकत कर ली। मुझ पर मुकदमा भी चला और फिर सज़ा भुगतने के बाद मुझे कुछ सालों के बाद छोड़ दिया गया। जब वापसी पे आई तो मेरी बेटी अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में खुश थी और उसका एक प्यारा सा बेटा भी था। मैंने उसे कहा कि उसकी बहुत अच्छी परवरिश करना। मेरी बेटी मुझसे गले लगकर फूट फूट कर रो रही थी, क्योंकि उसे अखबार के ज़रिए सब कुछ पता चल गया था। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा।